नमस्कार साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक से वाक्यों का एक साधारण वाक्य बनाना, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना, या जो है कॉम्प्लेक्स बनाना या कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस कहलाता है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक सेंटेंसों का या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाए, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, यह क्रिया जो है सिंथेसिस कहलाती है। अब आप सिंथेसिस का मीनिंग समझ गए होंगे। अब हम जो है सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने का जो है रूल समझने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें सिंपल टू सिंपल सेंटेंस बनाने को आता है इंटरमीडिएट क्लासेस में। तो हम आज सिंपल टू सिंपल सेंटेंस का प्रथम फार्मूला यानी कि बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से सीखेंगे। अब आप इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों का एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो क्रिया समझ लें ध्यान से। पहली पोजीशन है वाक्यों का कर्ता एक हो, यानी एक से अधिक जो भी एक या दो से अधिक जो भी वाक्य हैं उनका कर्ता एक होना चाहिए। फिर एक साथ दो कार्य हो रहे हों ऐसा वाक्यों को पढ़ करके महसूस हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, तो हम वाक्यों को जोड़ते समय यानी कि वाक्यों को हम उन वाक्यों को हिंदी में जोड़ते समय पहली क्रिया जो होगी यानी कि हमें लगेगा कि उसमें से कोई क्रिया ऐसी होगी जो पहले लग रही होगी, तो उस क्रिया में हुए और कर शब्द लगाकर वाक्यों को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो जोड़कर ही वाक्य बनाएंगे। अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा हिंदी में जोड़कर। अगर आप हिंदी में जोड़ लेते हो तो इंग्लिश बनाना जो है इजी हो जाता है। अगर किसी वजह से आपको हिंदी में जोड़ना नहीं आ रहा है तो मैं इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों का एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ। यानी कि इंग्लिश बनाने का नियम, यानी कि पहली क्रिया यानी आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जब पढ़ेंगे तो आपको उनमें से कोई क्रिया ऐसी होगी जो पहले होगी। तो आप पहली क्रिया की अंग्रेजी में आईएनजी लगाकर वाक्य बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज होता है किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाकर वाक्य बनाना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब मैं आपको एक या दो सेंटेंस दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने सेंटेंस ले रखे हैं, ही वाज लाफिंग, एक सेंटेंस ये हो गया। ही केम टू माई हाउस। अब देखिए ही इसका सब्जेक्ट है और अगले वाक्य का भी ही सब्जेक्ट है, तो वाक्यों का कर्ता एक हो गया। अब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक साथ दो कार्य हो रहे हैं। देखिए हंस रहा है और आने का काम एक साथ हो सकता है, हंसता हुआ। अब हिंदी जोड़ेंगे, हंसते हुए वह मेरे घर आया। तो हंसते हुए यानी कि लाफ, तो लाफिंग एकदम से हो गया, उसमें आईएनजी पहले से ही है तो लाफिंग कॉमा लगा देंगे, ही केम टू माई हाउस। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, यानी कि सिंथेसिस का सिंपल टू सिंपल सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस देख लीजिए ध्यान से, ही केम टू माई हाउस ही वाज सिंगिंग। अब देखिए सेंटेंस आपको एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन मैंने इसमें क्रिया भी बदल दी है। ही इस वाक्य का करता है, ही इस वाक्य का करता है। तो अब ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, ही वाज सिंगिंग, वह जो है गा रहा था। अब हम कहेंगे गाते हुए वह मेरे घर आया। तो गाते हुए में गाना शब्द में ही तो आईएनजी हुए शब्द लगाना है, तो उसकी अंग्रेजी में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी पहले से ही है तो सिंगिंग कॉमा लगा देंगे, सिंगिंग ही केम टू माई हाउस। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं, ही हियर्ड ए नॉइज ही वॉक अप। यानी कि ही मीन्स उसने, हेयर मीन्स सुना, ये नॉइज मीन्स एक आवाज़, उसने एक आवाज़ सुनी, ही बैकअप है जाग गया। अब देखिए जागने से की क्रिया से पहले का काम हुआ होगा सुनने का, तो सुनना और जागने का काम एक साथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुनना ख़त्म हो गया होगा यानी शोर जो है एकदम से हुआ होगा कुछ क्षण के लिए और ख़त्म हो गया होगा, ऐसा नहीं है। शोर होता है तो कुछ समय के लिए चलता रहता है और ऐसी जागने की क्रिया भी चल रही होगी। ऐसी वाक्य लग रहा है कि इस वाक्य में एक साथ दो क्रिया ऐसी हो रही हैं। तो पहला काम सुनने का हुआ होगा तो सुनने की अंग्रेजी में आईएनजी लगा दी, हियरिंग ए नॉइज। और हियरिंग का करा होगा, इस नॉइज कॉमा लगा दिया, ही बैकअप। इस तरीके से एक सिंपल से सिंपल सेंटेंस बन गया। और आगे भी मैं फार्मूला इसके बताता रहूँगा। अगर लाइक आ रही हैं मेरी वीडियोज़, पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे यूट्यूब पर रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।